हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्टल। आज हम कंडीशनल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हिंदी में देखते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि कौन सी सिचुएशन में कौन से टाइप का कंडीशनल यूज़ करना चाहिए। तो ये हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इनको ट्रांसलेट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। आज तुमने कितने पैसे खर्च किए। खर्च करना स्पेंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में डी की जगह टी फॉर टेबल। आज मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए, पैसे के लिए मनी आएगा क्योंकि मैं सुस्त महसूस कर रहा था। सुस्त मतलब अस्वस्थ, आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है जैसे थोड़ी बहुत तबीयत सुस्त होना। महसूस करना फील। रात को तुमने टीवी पर कितने प्रोग्राम देखे। कल रात मैंने कोई प्रोग्राम नहीं देखा क्योंकि मेरा सिर दुख रहा था। दुखना एक, हिंदी में होता है ना एक दो तीन, इसको एक बोलते हैं, दुखना। तुमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए कौन सी दवा ली। सिर दर्द, हेडेक, छुटकारा पाना, गेट पाना, गेट छुटकारा, रिड RID, गेट रिड ऑफ आता है ये इकट्ठा, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना। आप जानती हैं कि मैं कोई दवा लेना पसंद नहीं करता हूँ। अगर तुम दवा नहीं लोगे तो तुम ठीक नहीं होगे। ठीक हो ना, गेट वेल। चाइल्ड, अगर मैं एक मदर होता तो बच्चों को दवा लेने के लिए नहीं कहता। कोई काम करने के लिए कहना आस्क। वैसे तो आस्क मीन्स पूछना भी होता है, लेकिन जब कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो आस्क आता है। तुमने कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया है। मैंने कोई होमवर्क नहीं किया है क्योंकि टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया था। अगर मैं एक टीचर होता तो मैं बच्चों को कोई होमवर्क नहीं देता। तो मदर कहती है अगर टीचर्स होमवर्क ना दें तो बच्चे बिगड़ जाएं। स्पॉइल मीन्स केवल एक ही मतलब होता है, बिगाड़ना। बच्चा, अगर आप एक स्टूडेंट होती तो आप मेरी समस्या समझ जाती। अंडरस्टैंड, समझना, प्रॉब्लम। मदर, ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं। लाना, ब्रिंग, बहस करना, आर्ग्यू, ARGUE। चाइल्ड, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मदर, अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारा सिर दर्द बढ़ जाएगा। इंटेंसिफाई मीन्स बढ़ जाना या बढ़ा देना। किसी भी चीज़ की मतलब प्रचंडता, स्ट्रांग हो जाना। कोई चीज़ अच्छी भी हो सकती है, चीज़ बुरी भी हो सकती है, तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना। ठीक है, तो आप इनके आंसर्स लिखिए, फिर हम देखते हैं कितने ठीक हैं या कितने गलत हैं। चलिए हम आंसर्स देखते हैं जो भी हमने हिंदी में सेंटेंसेस देखे थे। आज तुमने कितने पैसे खर्च किए। सिंपल पास्ट टेंस, कितने पैसे। हाउ मच मनी। 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ मैनी नहीं आएगा, मच। हाउ मच मनी, इसको लिखने के बाद हम एंड में जाएंगे। खर्च किया, किसने किया, तुमने, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अब हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो हाउ मच मनी डिड यू, डिड को सेकेंड फॉर्म अच्छी नहीं लगती। सो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड टुडे। तो चाइल्ड कहता है टुडे। आप टुडे बाद में भी लिख सकते थे, अब क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो इसलिए आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। टुडे आई डिड नॉट, सेम टेंस में ये आंसर दे रहा है। आई डिड नॉट स्पेंड एनी मनी। क्यों, क्योंकि मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा था। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, बिकॉज आई वॉज फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स आई वॉज फीलिंग अनवेल। कल तुमने कितने प्रोग्राम देखे। अगेन सिंपल पास्ट टेंस। हाउ मेनी प्रोग्राम्स। 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम्स होता है, तो इसलिए मैनी आएगा, मच नहीं आएगा। हाउ मेनी प्रोग्राम्स देखे, किसने देखे, तुमने, ये रहा सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन, डिड यू वॉच ऑन TV येस्टरडे, या हाउ मेनी प्रोग्राम्स डिड यू वॉच ऑन TV येस्टरडे। अब येस्टरडे नाइट, सॉरी यहाँ पर लिखा रात को तुमने, तो यहाँ पर येस्टरडे नहीं, यहाँ पर एट नाइट आना चाहिए। मैंने गलती से येस्टरडे लिख दिया, आप यहाँ पर एट नाइट लिखिएगा। चाइल्ड, कल रात मैंने कोई प्रोग्राम नहीं देखा। येस्टरडे नाइट। जब सिंपल सेंटेंस बना रहे तो आप टाइम को स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन है तो टाइम को आप एंड में ही लिखिए। सो येस्टरडे नाइट आई डिड नॉट वॉच एनी प्रोग्राम, क्योंकि मेरा सिर दुख रहा था। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, बिकॉज माई हेड वॉज एकिंग। तुमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए कौन सी दवा ली। सिंपल पास्ट टेंस, कौन सी दवा, विच मेडिसिन। ली, किसने ली, तुमने ली, क्वेश्चन बनेगा। डिड यू टेक, किस लिए, किस लिए का जवाब होता है 2 + फर्स्ट फॉर्म। भी कोई भी काम किया, किस लिए, क्या पर्पस था। सो टू गेट रिड ऑफ, ये इकट्ठा ही आता है, गेट रिड ऑफ। सो टू गेट रिड ऑफ योर हेडेक भी लिख सकते हो, द हेडेक, दोनों ठीक है। सो विच मेडिसिन डिड यू टेक टू गेट रिड ऑफ द हेडेक। आप जानती हैं, यू नो वेरी वेल।
लिख सकते हो कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कोई दवा लेना पसंद नहीं करता हूँ, दैट आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता। क्या, वर्ब के बाद वर्ब आए तो वो यूज़ इन्फिनेटिव, सो आई डोंट लाइक टू टेक एनी मेडिसिन। अगर तुम दवा नहीं लोगे तो तुम ठीक नहीं होगे, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। अब वो कह रहा है मैं, अब बच्चा कहता है कि अगर मैं एक माँ होता, अब वो अभी की बात कर रहा है कि अगर मैं अभी के अभी एक मदर होता, तो ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, उसमें बच्चा ऐसी बात बोल रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो मदर की जगह कैसे ले सकता है। तो कंडीशनल टाइप सेकंड में सेकंड फॉर्म और सबके साथ वर। इफ़ आई, वैसे तो नॉर्मली आई के साथ वॉज यूज़ होता है, लेकिन इसमें वर यूज़ होता है। सो इफ़ आई वर आ मदर, मैं बच्चों को दवा लेने के लिए नहीं कहता, या जैसे कहते हैं ना, मैं तो कभी ना कहूँ, आई वुड नॉट, ये इसका रूल है कि आप यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाओगे तो यहाँ विल शैल की सेकेंड फॉर्म वुड। आई वुड नॉट आस्क, किसको, चिल्ड्रन, कहीं पर भी द नहीं है, क्योंकि वो हम जनरल बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन से बच्चे कौन सी मदर। सो आई वुड नॉट आस्क चिल्ड्रन टू टेक मेडिसिन के आगे भी कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सी मेडिसिन कौन से बच्चे, ये तो एक काल्पनिक वो है सिचुएशन। सो इफ़ आई वर अ मदर आई वुड नॉट आस्क चिल्ड्रन टू टेक मेडिसिन। आम बोलचाल में ये सेंटेंस ऐसे भी होता है कि अगर मैं एक मदर हूँ तो मैं तो कभी भी ना करूँ ऐसा काम। तुमने कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया है, विच सब्जेक्ट्स होमवर्क, ये गलत है अगर आपने ऐसे लिखा है तो। अगर होता ना कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा के बाद अगर एक ही शब्द होता तो ठीक है, विच सब्जेक्ट, लेकिन कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क, तो जब भी इस तरीके से आए तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप में से सबसे पहले लेना लास्ट वर्ड, द होमवर्क, फिर उसके बाद ऑफ, और ये फिर ऐसे सीधा लिखा जाएगा द होमवर्क ऑफ विच सब्जेक्ट। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ ये ऐसे अपोस्ट्रोफे नहीं आता। जब भी WH फैमिली के बाद एक वर्ड आ रहा है तो ठीक है, जैसे हिंदी में बोला जा रहा है आप वैसे इंग्लिश में लिखोगे, जैसे विच सब्जेक्ट। सो जैसे पिछले सेंटेंस में था ना, विच प्रोग्राम डिड यू सी, तो विच प्रोग्राम हमने इकट्ठा लिखा, लेकिन यहाँ पर है कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क। तो जब भी इस तरीके से आए कौन से बच्चे का रिज़ल्ट, तो आप यहाँ से शुरू करोगे लास्ट शब्द द होमवर्क, फिर ऑफ, फिर किसका, विच सब्जेक्ट, द होमवर्क ऑफ विच सब्जेक्ट। अब किया है, किसने किया है, तुमने, तो सब्जेक्ट ये है, यानी अभी तक हमने जितना लिखा उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं गया, सब्जेक्ट हमारे पास है। ये हमेशा आपको ऐसे ही बनाना है सेंटेंस कि आप इसको लिखने के बाद आप यहाँ जाओ कि काम क्या हो रहा है और ढूंढो कि सब्जेक्ट है हमारे पास। हाँ, अगर सब्जेक्ट है तो अब जो बचा हुआ सेंटेंस है वो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स अक्सर सिंपल में लिख देते हैं। सो हैव यू नॉट डन, तुमने नहीं किया है, ये क्वेश्चन है। सो द होमवर्क ऑफ विच सब्जेक्ट, हैवंट यू डन या हैव यू नॉट डन, दोनों ठीक है। मैंने कोई होमवर्क नहीं किया है, आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट है। वो पूछ रही है मदर कि कौन से सब्जेक्ट का नहीं किया, तो कहता है मैंने किसी का भी नहीं किया है। सो आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क, क्योंकि टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया था। अब हम स्कूल में गए थे, स्कूल में 6-7 घंटे हमने बिताए, तो हम उस 6-7 घंटे के दौरान की ही बात कर रहे हैं, यानी एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट की बात करें तो हैड आएगा, बिकॉज द टीचर हैड गिवन अ लॉट ऑफ होमवर्क। अगर मैं एक टीचर होता तो मैं बच्चों को होमवर्क नहीं देता। अब वो कह रहा है कि अगर मैं टीचर हूँ तो मैं तो कभी भी ना दूँ, अगेन कंडीशनल टाइप सेकेंड। वो ये नहीं कह रहा कि उस दिन अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैंने वो वाला होमवर्क, वो कहता है कि अगर मैं टीचर हूँ तो मैं तो होमवर्क नहीं दूँ। अब हमने यहाँ लिखा था ना इफ़ आई वर अ मदर, और हमने यहाँ लिखा वर आई अ टीचर। आप ऐसे लिखो, इफ़ लगा कर लिखो, या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों ठीक हैं, दो तरीके हैं। वर आई अ टीचर का मतलब यही है कि इफ़ आई वर अ टीचर, हमने इफ़ को निकाल कर वर को बाहर लिख दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखो टीचर एक ही है फिर भी हम वर लगा रहे हैं, इसमें वर ही यूज़ होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सेंटेंस कैसा भी हो वर यूज़ होता है, यानी अगर आपको वॉज वर यूज़ करना है तो वर यूज़ करेंगे। सो वर आई अ टीचर, अब हमने यहाँ वुड लगाया था। आई वुड नॉट गिव एनी होमवर्क टू चिल्ड्रन, या आई वुड नॉट गिव चिल्ड्रन एनी होमवर्क। क्या, किसको, कौन, आप दोनों में से चिल्ड्रन पहले लिखना चाहो लिख सकते हो। आई वुड नॉट गिव चिल्ड्रन एनी होमवर्क, चिल्ड्रन से पहले हम द नहीं लगा रहे क्योंकि पता ही नहीं कौन से बच्चों की बात हो रही है। अगर टीचर्स होमवर्क ना दें, अब ये भी पॉसिबल है, नहीं है कि टीचर्स होमवर्क क्यों ना दें, तो वो कहता है कि अगर मैं टीचर हूँ, तो मदर कहती है अगर टीचर होमवर्क ना दे तो बच्चे तो बिगड़ जाए, अगेन कंडीशनल टाइप सेकंड। इफ़ टीचर्स, अब देखो हमने इसमें वर नहीं लगाया क्योंकि इसमें काम हो रहा है ना कि अगर टीचर होमवर्क ना दें,
मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें भी वर लगा देते हैं। अब आप वर लगाओगे तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, वर नॉट गिव। सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, अगर कोई काम हो रहा है तो आपको सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, अगर कोई काम नहीं हो रहा तो हमारा वर्ब या तो वर होगा या हैड होगा। सो इफ़ टीचर्स डिड नॉट गिव होमवर्क चिल्ड्रन, ये कौन से बच्चों की बात हो रही है नहीं पता, इसलिए द नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि ये काल्पनिक है। चिल्ड्रन वुड बी स्पॉइल्ड, अब हमने बी स्पॉइल्ड क्यों लिखा, क्योंकि स्पॉइल का एक ही मतलब होता है बिगाड़ना, तो जिसका मतलब एक ही होता है करना, और सेंटेंस में आ रहा है होना तो पक्की बात है वो पैसिव है। सो चिल्ड्रन वुड बी स्पॉइल्ड। अगर आप एक स्टूडेंट होती तो आप मेरी समस्या समझ जाती। अब ये फिर कंडीशनल टाइप सेकंड है, वो मदर को कह रहा है कि अगर आप एक स्टूडेंट होती अभी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वर यू आ स्टूडेंट या इफ़ यू वर आ स्टूडेंट एक ही बात है, तो आप मेरी प्रॉब्लम पक्का समझ जाती। सो यू वुड, आप देख रहे हो कंडीशनल टाइप सेकंड का जो मेन क्लॉज है जिसमें हम परिणाम बता रहे हैं उसमें हम वुड यूज़ कर रहे हैं। कुड भी यूज़ कर सकते हैं सॉरी, माइट भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। कुड हम यूज़ करते हैं जब ऐसा हो सकता, माइट शायद ऐसा होता, पक्का ऐसा हो जाता तो वुड। सो यू वुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मदर कहती है ठीक है मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती हूँ, ओके सकती हूँ, आई कांट आर्गू विद यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं, शैल आई, जब भी कोई कहता है मैं ये काम करूं, परमिशन नहीं मांग रहा, शैल आई ब्रिंग फूड फॉर यू, तो चाइल्ड कहता है मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आई शैल नॉट ईट एनीथिंग, स्पोकन में हम विल भी कह देते हैं, लेकिन वो ऐसा ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा, ज़ोर देकर कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। आई शैल नॉट ईट एनीथिंग, तो मदर कहती कि अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारा सिर दर्द बढ़ जाएगा, तो ये पॉसिबल है ना कि वो हो सकता है बच्चा ना खाए, तो ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। इफ़ यू डोंट ईट एनीथिंग, अगर हम यहाँ विल नॉट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर खाओगे आ रहा है तो वो गलत है। इफ़ यू डोंट ईट एनीथिंग, तुम्हारा सिर दर्द बढ़ जाएगा। अब कौन बढ़ेगा, तुम्हारा सिर दर्द। योर हेडेक विल इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई का मतलब अपने आप बढ़ जाना भी होता है और बढ़ा देना भी होता है, तो इसलिए हमें पैसिव्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको कंडीशनल अच्छे से समझ में आया होगा। हमने रूल्स तो सीख लिए, लेकिन हमें सिचुएशनली पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में टाइप फर्स्ट यूज़ होगा, कौन सी में टाइप सेकंड यूज़ होगा। अभी हम टाइप थर्ड की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।